हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसी संबंध में मैं रेगुलर आपको डेली करंट अफेयर्स कराता हूँ और शाम को उसके हम क्विज करते हैं। तो आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स जो हमारा 3 से 9 जुलाई तक का पूरा वीक निकला है, 7-8 दिन, उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पूरे वीक के। हम इसमें लगभग 74 क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो पूरे वीक चर्चा में रहे और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा की तरह मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मैं रेगुलर जो वन लाइनर करंट अफेयर्स है उसका डेली डालता हूँ, लेकिन क्विज वाला मैं देखिए डेली नहीं डालता क्योंकि मैं इसमें एडिट करता रहता हूँ। तो वो आपको मैं वीकेंड पर हमेशा दे दिया करूंगा। जो भी वीकली हमारा करंट अफेयर्स का क्विज आएगा वो आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। बाकी वन लाइनर के डेली थ्योरी वाला वो आपको रोज मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? तो यह है आपका एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वैसे इसमें 8 मेंबर थे, अब ईरान इसमें लेटेस्ट एडिशन हो गया है तो अब इसमें 9 मेंबर हो गए हैं। ठीक है, अगर स्थापना की बात करें तो पहले इसका नाम था शंघाई 5। पहले से शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। फिर 2001 में जो वर्तमान इसका नाम है एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो अस्तित्व में आया। पहले इसमें 8 मेंबर थे, मैं आपको बता देता हूं। TRUCKK, ये इसकी ट्रिक है, ट्रक। टी से आपका तुर्कमेनिस्तान, आर से रशिया, यू से उज्बेकिस्तान, सी से चाइना, के से कजाकिस्तान और के से किर्गिस्तान। इसके अलावा इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस ईरान। ठीक है, बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया और पाकिस्तान फुल टाइम मेंबर इसके बने हैं 2017 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। बात करें ईरान की तो ईरान इस साल इसका मेंबर बना है फुल टाइम। इस साल इसकी अध्यक्षता किसके पास है? इंडिया के पास है। नरेंद्र मोदी जी की आपने वर्चुअली फॉर्म में उन्होंने इसका इस बार इनॉग्रेशन किया था, वर्चुअली फॉर्म में ये मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो यही आपके सारे इससे संबंधित फैक्ट हैं। ईरान इसका अभी लेटेस्ट एडिशन है, नया मेंबर बना है। अब इसमें टोटल 9 मेंबर हो गए हैं। ठीक है, बात करें इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, वो है आपका RATS, जिसको बोला जाता है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट इसकी बॉडी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका ताशकंद में है। ताशकंद कहां पर है? आपका उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। ठीक है, तो यही सारे संबंधित इससे फैक्ट थे। अगला देखते हैं। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी सैफ चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो ये जीता गया है भारत के द्वारा। ठीक है, भारत ने पेनल्टी शूटआउट में कुवैत को हराया 5-4 से। अगला देखते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ सेलेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत अगरकर जी को। ठीक है, सौरव गांगुली भी चर्चा में रहे। क्यों? सौरव गांगुली को त्रिपुरा के पर्यटन विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है त्रिपुरा के पर्यटन विभाग के द्वारा। एक और काफी चर्चा में थे, स्माइल एम्बेसडर। ठीक है, स्माइल एम्बेसडर, स्माइल राजदूत, ये बनाया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो यही आपके 2-3 अभी न्यूज में थे। अजीत अगरकर जी को चीफ सेलेक्टर बनाया गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का। सौरव गांगुली जी को त्रिपुरा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात करें सचिन तेंदुलकर की तो इन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, ऊपर हाँ मैं आपको यह बताना भूल गया, जो फुटबॉल फेडरेशन है, अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा 2 अवार्डों की घोषणा की गई। प्लेयर ऑफ द ईयर, माफ कीजिए, प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल और मेल कैटेगरी की। तो मेल में जो है आपका और फीमेल में जो है आपका, फीमेल में जो है वो है मनीषा कल्याण जी। मनीषा कल्याण जी को लगातार दूसरे साल ये अवार्ड मिला है। ठीक है, सेकंड टाइम लगातार दोनों साल इन्होंने ये अवार्ड जीता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से। बात करें प्लेयर ऑफ द ईयर मेल की, ये कौन है? लालियान जुआला चांगते। लालियान जुआला चांगते। ठीक है, आगे चलते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवदत्त चंद्र जी को इस पद पर चुना गया है। अगला, डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने EASA यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, इसके साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन में टेक्नोलॉजी सुधार करने के लिए इसके साथ समझौता साइन किया है। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? तो अश्विनी वैष्णव जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल
बिग कैट अलायंस भी चर्चा में था। ये भारत का इनिशिएटिव है। जो बड़ी बिल्लियां होती हैं, तेंदुआ है, लेपर्ड, सारा लेपर्ड है, टाइगर है, शेर है, वो सभी इसमें कवर किए जाते हैं। तो ये इंडिया की तरफ से एक इनिशिएटिव चलाया गया है उनके संरक्षण के लिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अभी वीडियो की परीक्षा में भी ये पूछा गया है, 2023 की जो हुई थी 26-27 जून को। आगे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो जो रक्षा राज्य मंत्री हैं हमारे, ठीक है, रक्षा मंत्री ने नहीं किया है, रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट जी, इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। आपसे सीधे भी पूछेगा हाल ही में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो हमें याद रखना है अंबाला में। शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जा रहा है? तो यह इंडिया की अध्यक्षता में किया जा रहा है। मैंने आपको बता दिया, नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल फॉर्म में इसका भी इनॉग्रेशन किया था। और हमें भी ये भी याद रखना है कौन सी शिखर सम्मेलन था ये 23वां शिखर सम्मेलन था। इसमें ईरान को एक फुल टाइम मेंबर के रूप में, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नवा मेंबर है, इसको इस बार एडमिट कर लिया गया है। ईरान की कैपिटल मैं आपको बता चुका हूं क्या थी, तेहरान। आगे चलते हैं। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है आपकी उमा छेत्री जी। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये अभी नया इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है, स्विमिंग में नेशनल रिकॉर्ड बन गया है। तो ये बनाया गया है माना पटेल जी के द्वारा। कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो पीएम प्रसाद जी को इस पद पर चुना गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो राजस्थान में इन्होंने ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो हर्ष चौहान जी के द्वारा इस पद से इस्तीफा दे दिया गया है। ये जो आता है हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये संविधान के अनुच्छेद 338 ए के तहत आता है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, पहले ये जो अनुच्छेद था 338 वो एक ही था, इसमें एससी और एसटी का कमीशन यानी एससी एसटी आयोग दोनों कंबाइंड थे। बाद में 89वें संविधान संशोधन सन 2003 से इन दोनों को अलग अलग किया गया। अब 338 में आपका आता है नेशनल कमीशन फॉर एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए आयोग, और 338 ए के तहत क्या आता है, अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, एनसीएसटी इसको लिखा जाता है। तो अनुच्छेद भी आप याद रखिएगा और संविधान संशोधन भी याद रखिएगा। हर्ष चौहान जी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। अब मात्र इस कमीशन में केवल एक मेंबर रह गया है। निम्नलिखित में से किसने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए, यानी जो एसएचजी होते हैं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट बनाए, उसकी मार्केटिंग के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ई सरस के नाम से। तो ये किस योजना के तहत है? तो देखिए एसएचजी का सबसे ज्यादा फोकस है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम पर, इसको हमें याद रखना है। तो ये आपका जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसकी मार्केटिंग के लिए ई सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। हवाई निगरानी में पुलिस की सहायता के लिए किस शहर की पुलिस ने ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की है? तो हवाई निगरानी के लिए चेन्नई की पुलिस ने ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की है। तो जो बड़े बड़े जनसभाएं होती हैं, नेताओं की मेले वगैरह होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें ये हवाई निगरानी करने में लोकल पुलिस की काफी हेल्प करेगा और उससे लॉ एंड ऑर्डर में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। किस बैंक ने नेशनल ई एवेनेंस सर्विसेज लिमिटेड, ई गवर्नेंस होगा ये, गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट वेव के तहत एक डिजिटल सेवा शुरू की है? तो प्रोजेक्ट वेव के तहत इंडियन बैंक ने अभी हाल ही में एक डिजिटल सेवा शुरू की है। अगला चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कामेश्वर कोंडवती जी को इसमें नियुक्त किया गया है। कामेश्वर कोंडवती को इसमें नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? चरणजीत सुरेंद्र सिंह अत्रा, इन्होंने इनका स्थान लिया है। किसने? कामेश्वर कोंडवती जी ने। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने 9 महीने के लिए विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में फिर से भारत के राजदूत के रूप में ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया है। तो देखिए सवाल में ही पहला प्रश्न हमारा ये भी बन सकता है, डब्ल्यूटीओ में फिर से भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेंद्र नवनीत जी को नियुक्त किया गया है। सवाल में आपसे क्या पूछा है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है? तो ये मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। देखिए पहले इसका नाम डब्ल्यूटीओ नहीं था, पहले इसे जीएटीटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, यानी जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड।
बाद में 1995 में, ठीक है, 1995 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया है, WTO। ठीक है, अगर बात करें इसकी डायरेक्टर जनरल की तो ओकोंजो इवेला, ओकोंजो इवेला जो इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल थी, वो इस समय इसकी डायरेक्टर जनरल है, पहली महिला डायरेक्टर जनरल है अश्वेत। आगे चलते हैं। किस स्पेस कंपनी ने यूरोपियन स्पेस के लिए डार्क यूनिवर्स का पता लगाने के लिए यूक्लिड लॉन्च किया है, तो ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्पेस एक्स जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है, आपने सुना होगा, जिन्होंने टेस्ला भी नहीं की है और इन्होंने अभी ट्विटर को भी खरीद लिया था। ठीक है, ट्विटर को अभी हाल ही में देखिए ट्विटर से टक्कर लेने के लिए फेसबुक की जो कंपनी है मेटा, उसने क्या लॉन्च किया है, थ्रेड्स। ठीक है, थ्रेड्स उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये फेसबुक की मेटा कंपनी के द्वारा एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म आप समझ सकते हैं, ये ट्विटर को टक्कर देने के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किसने फाइनल में मुंबा मास्टर्स को 2-0 से हराकर पहली ग्लोबल शतरंज लीग, यानी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, फर्स्ट ग्लोबल चेस लीग थी हमारी ये, ठीक है, और ये किसने जीती है, मुंबा मास्टर्स और त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स के बीच में हुआ था, तो त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने इसको हरा दिया मुंबा मास्टर्स को। अगला चलते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वस्तुतः किस रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज लॉन्च किया है, तो 3 रिवर क्रूज हमारे अभी काफी न्यूज में है, बाकी दोनों भी बताऊंगा। एक हमारा अक्षर रिवर क्रूज हो गया जो साबरमती रिवर फ्रंट पर अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। बात करें अमित शाह जी की, तो अमित शाह ने एक और अभी काफी इंपॉर्टेंट किया था, बलिदान स्तंभ। ठीक है, तो बलिदान स्तंभ का अनावरण इन्होंने कहां पर किया है, तो ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर का जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसके तहत इस बलिदान स्तंभ का अनावरण इन्होंने किया। इसके अलावा भारत के पहले, ध्यान से सुनिएगा, भारत के पहले सहकारी रूप से संचालित, ठीक है, सहकारी रूप से संचालित सैनिक स्कूल, ठीक है, सैनिक स्कूल का भी जो अनावरण है वो किसके द्वारा किया गया है, अमित शाह जी के द्वारा किया गया। और ये कहां पर बनाया जा रहा है, मेहसाणा, गुजरात। दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। पहले सहकारी रूप से संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया गया, मेहसाणा, गुजरात में। किसके द्वारा किया गया, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अब बात करें साबरमती रिवर फ्रंट के अलावा जो और अक्षर रिवर क्रूज के अलावा, माफ कीजिए, जो और 2 चर्चा में थे, एक था आपका MV एम्प्रेस, ये भारत का, यहां पर लिख देता हूं सॉरी, MV एम्प्रेस, ये भारत का पहला रिवर क्रूज था जिसको श्रीलंका के लिए लॉन्च किया गया। कहां से, चेन्नई से, सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा, जो हमारे जहाजरानी मंत्री हैं उनके द्वारा। इसके अलावा एक गंगा विलास क्रूज, ये तो बहुत चर्चा में था, गंगा विलास क्रूज, ये हमारा कहां से लॉन्च किया गया था, वाराणसी से कहां तक, डिब्रूगढ़ तक, डिब्रूगढ़ जो कि आपके असम में है, और ये वाया कहां से गया था, वाया बांग्लादेश ये गया था। ठीक है, तो ये तीनों आप याद कर लीजिए, मैंने सारी डिटेल आपको बता दी। आगे चलते हैं। नई दिल्ली में अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किसने किया है, तो ये मीनाक्षी लेखी जी द्वारा किया गया है। इसमें जो हमारे G20 की भारत के पास अध्यक्षता है, तो G20 में जो देश हैं उसमें जो जो आपके वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में उनके यहाँ की साइट्स हैं, उनको नोटों पर अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। तो अपनी तरह की ये पहली प्रदर्शनी थी। ये कहां पर की गई आयोजन, नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा करा गया, मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा किया गया। प्रतिष्ठित क्वाकुरेली साइमंड्स, जिसको आप शॉर्ट में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बोलते हो, 2023 के नवीनतम संस्करण में भारत के निजी विश्वविद्यालयों में प्रथम रैंक हासिल करके किस विश्वविद्यालय ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, तो इसमें यह बात कर रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंडिया में टॉप पर रही है इस बार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। बात करें QS की, तो ओवरऑल रैंकिंग में जो रैंक 1 है वो है MIT की, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। भारत में बात करें तो भारत में टॉप रैंक है 149th रैंक पर भारत से है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे इसमें 149वें नंबर पर है इस रैंकिंग में, और इंडिया से ये टॉप पर है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्राइवेट में आपका टॉप पर है, ओवरऑल में MIT और 149वें स्थान पर IIT बॉम्बे। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में मिशन कर्मयोगी और मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, तो एक हमारी डिवीजन होती है NEGD,
नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ये किसके अंतर्गत आती है? MEITY, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत ये आती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो यही इसको कार्यान्वित करेगी, यानी एग्जीक्यूट करेगी। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन, माफ कीजिए 2 बार आ गया ये, भारत G20 प्रेसिडेंसी के तहत किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन आपका गुरुग्राम में आयोजित किया गया। इसके अलावा एक और चर्चा में था, बता देता हूं, साइंस 20, ये आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया। एक महिला 20 का सम्मेलन था, महिला 20, वो आपका महाबलीपुरम तमिलनाडु में आयोजित किया गया। इसके अलावा अभी हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी G20 के, वो हुई थी आपकी ऋषिकेश में, उत्तराखंड में। इसके अलावा आपका लेबर एंगेजमेंट ग्रुप, इसकी बैठक आपकी हुई थी पटना, बिहार में। ठीक है, तो ये अभी सारी चर्चा में थी, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा हाँ, स्पेस 20, स्पेस इकोनॉमीज यानी जो आपकी अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित G20 की बैठक हुई थी, वो हुई थी आपकी बेंगलुरु में। तो यही अभी हाल ही में सारे आपके चर्चा में थे। आई होप आपका रिवीजन इसमें हो गया होगा। आगे, ग्राहकों को त्वरित और कुशल लेन देन बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने देश भर के 21 जिला केंद्रों में 34 लेन देन बैंकिंग हब, इसको बोला गया है TBH, यानी ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब, ये लॉन्च किए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक ने ये लॉन्च किए हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड, HDFC और HDFC बैंक के निदेशक मंडल ने बाजार मूल्य के हिसाब से दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा बैंक बनाने वाले दोनों संस्थानों के बीच विलय को मंजूरी दी है? तो अब यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। टॉप की बात करें तो अभी भी वही है, JP मॉर्गन चेज टॉप पर है। सेकंड रैंक किसकी है? इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ चाइना। तीसरी रैंक किसकी है आपकी? बैंक ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये आपके टॉप 3 है। चौथी रैंक अब किसकी हो गई है? HDFC बैंक की। HDFC बैंक अभी चर्चा में भी था, मैं बता देता हूं। 46 साल तक इसके अध्यक्ष रहने के बाद दीपक पारेख जी के द्वारा, इसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया है। 46 सालों तक लगभग उन्होंने इसमें सर्विस की। ठीक है, ये भी आपका चर्चा में था। तो चौथा सबसे बड़ा बैंक दुनिया का बन गया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है इसमें 126वां। पहली रैंक किसकी है इसमें? आइसलैंड की पहली रैंक है। बात करें सबसे खराब रैंक किसकी है, तो लगातार 5वें साल सबसे अशांतिपूर्ण देश रहा आपका अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की रैंक इसमें सबसे कम है। आगे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD ने किस INS के नवीनीकरण और जीवन प्रमाणन के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ 2725 करोड़ रुपए के समझौते पर मुहर लगा दी है? तो यह है आपका INS शंकुश, जो कि एक सब सरफेस किलर, SSK इसको बोला जाता है, फुल फॉर्म होती है सब सरफेस किलर सबमरीन। ठीक है, सब सरफेस किलर सबमरीन INS शंकुश, इसके नवीनीकरण के लिए यानी मॉडर्नाइजेशन के लिए और लाइफ सर्टिफिकेशन के लिए MDL यानी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो सीधे पूछेगा क्या है INS शंकुश? सब सरफेस किलर सबमरीन यानी पनडुब्बी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने निम्नलिखित में से किसके साथ 3 साल के प्रायोजन यानी ब्रॉडकास्टिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ड्रीम 11 प्लेटफॉर्म के साथ। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। और देखिए इसके साथ एक और अभी चर्चा में थी, कल ही वो हुई है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये भी आपकी मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा ही जीत ली गई है। तो दो हमें याद करनी है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ये दोनों मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेट टीम स्कॉटलैंड से हारने के बाद अपने इतिहास में पहली बार क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही है? तो आप सभी ने सुना होगा, वेस्ट इंडीज इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई वर्ल्ड कप के लिए। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की तस्वीर सिएना ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 के विजेता के रूप में बनकर उभरी है। यानी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में एक फोटो ली गई थी हाथी की, जो सिएना ड्रोन के फोटो अवार्ड्स में उस फोटो को अवार्ड दिया गया है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। आगे चलते हैं।
भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है, तो तुषार मेहता जी को इसमें नियुक्त किया गया है। तो देखिए सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं, जो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, यानी भारत का महान्यायवादी, जिसकी बात संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है, उसकी सहायता करने के लिए ये अपॉइंट किए जाते हैं। तो इन्हें रीअपॉइंट किया गया है, यानी दोबारा अपॉइंट किया गया है तुषार मेहता जी को। बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आर वेंकट रमणी जी हमारे इस समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, और संविधान का अनुच्छेद याद रखिएगा 76 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो अटॉर्नी जनरल और एक आपका कैग, जो कि अनुच्छेद 148 के तहत उसकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 148, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो अजीत पवार जी के द्वारा शपथ ली गई है। एक और डिप्टी सीएम अभी चर्चा में थे, टीएस सिंहदेव, इन्होंने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे जी। छत्तीसगढ़ के कौन है, भूपेश बघेल जी। पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो न्यूजीलैंड ने, जो 70 माइक्रोन से कम की थिकनेस की प्लास्टिक बैग्स होती हैं, स्पेशली जो सुपर मार्केट्स में आपके यूज किए जाते हैं, उस पर बैन लगाने की बात कर दी है, और ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है। आगे चलते हैं। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहां शुरू किया है, यानी इसने कमर्शियली ऑपरेशन अपना शुरू कर दिया है, तो गुजरात का जो हमारा KAPP है, यानी काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, यहां पर स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी 700 मेगावाट के रिएक्टर का, न्यूक्लियर रिएक्टर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो गुजरात इसका सही आंसर है, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। किसने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में, एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, तो अतुल आनंद जी ने इसका कार्यभार ग्रहण किया है। किस राज्य सरकार ने जगनन्ना अम्मा वोडी योजना शुरू की है, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण की एक योजना है, जो आंध्र प्रदेश के सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। इसके अलावा देखिए अभी उड़ीसा सरकार ने भी एक काफी इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की है, वो है आपकी मो जंगल जामी योजना। ठीक है, मो जंगल जामी योजना ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, याद रखिएगा। और ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, या जनजातियों में जो भी बहुत पिछड़ी जनजातियां होती हैं, उनके पुनरुद्धार से ये संबंधित है, मो जंगल जामी योजना। आगे चलते हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। सीधे भी पूछ सकता है आपसे, भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया गया, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। किस कंपनी ने भुगतान करने वाले ग्राहकों के साथ अपनी पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान भरी है, तो उसका नाम है आपका गैलेक्टिक 01। तो ये किसने करी है, वर्जिन गैलेक्टिक ने। किस बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीकृत पूल बाय आउट और सह उधार सेल लॉन्च किया है, तो बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला, अजय भटनागर को निम्नलिखित में से किसके विशेष निदेशक यानी स्पेशल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सीबीआई में इन्हें स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया है। सीबीआई के अभी नए डायरेक्टर किसको बनाया गया था, प्रवीण सूद जी को, जो कि कर्नाटका कैडर के एक IPS ऑफिसर है। ये आप सीबीआई के नए डायरेक्टर हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो राजेंद्र सिंह धट्ट जी को सम्मानित किया गया है। ये आप याद रखिएगा, ब्रिटिश जो हमारे PM है उनके द्वारा। बात करें दलाई लामा जी को, तो दलाई लामा ने, आपको पता होगा अभी, इनको रेमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया है, रेमन मैगसेसे। आगे चलते हैं। बुसान कोरिया में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने किस देश को हराया, तो फाइनल में भारत ने ईरान को हराकर अपना टाइटल जीता है, और भारत का ये रिकॉर्ड 8वां कबड्डी का टाइटल है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और कहां पर हुई थी, कोरिया के बुसान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया है, तो आपका लालपुर विलेज है, कहां पर, शहडोल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो लालपुर विलेज शहडोल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया, और टारगेट कब का है हमारा, 2047 का।
कौन सा राज्य 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ 2023 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक बन गया है? तो तमिलनाडु बन गया है। सेकंड रैंक किसकी है? हमारी उत्तर प्रदेश की। सरकार के सागरमाला कार्यक्रम के तहत 4500 करोड़ रुपए की लागत से किस राज्य में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज सेंटर बनाया गया है या विकसित किया जाएगा? तो गुजरात के कहां पर? लोथल में। तो गुजरात के लोथल कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किसने इसकी खोज की थी? SR राव जी के द्वारा। यहाँ पर बहुत एक्सटेंसिव तरीके से एक्सकेवेशन किया गया या उत्खनन किया गया है। यहां से हमें हाथी दांत का पैमाना मिला है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का गोदी बाड़ा या क्या बोला जाता है इसे? डॉकयार्ड भी यहीं पर हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये सब इसके फैक्ट हैं। आगे चलते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PM प्रसाद जी को इस पद पर नियुक्त किया गया है। अगला, ये मैंने आपको बता ही दिया, अजीत पवार जी ने शपथ ली है। अगला देखते हैं। हाल ही में किसने 46 वर्षों बाद HDFC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, दीपक पारेख जी ने। HDFC इस समय दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। पहला कौन है? JP मॉर्गन चेस, दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ चाइना, तीसरा बैंक ऑफ अमेरिका, चौथा आपका HDFC बैंक। बच्चों के लिए कविता और साहित्य में उनके काम के लिए प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? माइकल रोजन जी को इससे सम्मानित किया गया है। बात करें सलमान रुश्दी की, तो सलमान रुश्दी जून में चर्चा में थे। सलमान रुश्दी को जर्मन पीस प्राइज, ठीक है, जर्मन शांति पुरस्कार से अभी नवाजा गया है जून 2023 में। इसको भी याद रखिएगा। पेन पिंटर माइकल रोजन और जर्मन पीस प्राइज सलमान रुश्दी। महिला कैरिबियन प्रीमियर लीग यानी वुमेन कैरिबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनकर किसने इतिहास रचा है? तो यह है श्रेयांका पाटिल जी, जो हमारी वुमेन प्रीमियर लीग अभी इंडिया में हुई थी IPL की तर्ज पर, उसमें ये RCB से खेल रही थी। एक अच्छी ऑलराउंडर है। PM मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? यानी जो ऐसे हाईवे जो जहां पर जानवरों को एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो, तो एक तरह से इको फ्रेंडली हाईवे आप इनको बोल सकते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के में अभी जब इन्होंने परियोजनाओं का उद्घाटन किया था, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस AP शाही जी को नियुक्त किया गया है। बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे या कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को यह मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1986 में इसी दिन हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, या इसी दिन ये फोर्स में आया था, लागू हुआ था। याद रखिएगा, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यानी 24 दिसंबर को सन 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारा लागू हुआ था। तो AP शाही जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NCC कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? तो P वासुदेवन जी को नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। उन्हें इस बार अभी हाल ही में हुए अवार्ड समारोह में गवर्नर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? तो ये बने हैं आपके नीदरलैंड। भारत की रैंक इसमें 4th रही, भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत ने इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने पनामा के साथ इस पर हस्ताक्षर किए हैं। एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। पनामा की अगर कैपिटल की बात करें वो है आपकी पनामा सिटी। पनामा की अगर करेंसी की बात करें तो वो है आपकी बलबोआ। ठीक है, बलबोआ यहाँ की करेंसी है। अगला, उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई? तो ये आपके पेरू में स्थित है। साउथ अमेरिकन कंट्री है, दक्षिणी अमेरिकी देश है। दक्षिणी अमेरिकी देश जो दक्षिण अमेरिकी उप महाद्वीप है उसके पश्चिमी सिरे पर यह स्थित है। कैपिटल इसकी क्या है? लीमा। आगे चलते हैं। ताइवान सरकार भारत के सहयोग को और गहरा करने के व्यापक उद्देश्य के तहत किस शहर में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र, तो ताइपे क्या है? ताइपे जो है आपकी ताइवान की कैपिटल है। ताइपेई सिटी, ये जो है ताइपेई, ये आपकी उसकी कैपिटल है। और ये उन्होंने कहां पर बनाने की बात की है? मुंबई में। इससे पहले इनके पास न्यू दिल्ली और चेन्नई में ऑलरेडी ऐसे कल्चरल सेंटर्स पहले से ही मौजूद हैं ताइपे के।
भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक यानी स्पेस इकोनॉमीज लीडर्स समिट का चौथा संस्करण किस शहर में हुआ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया। किस राज्य सरकार ने राज्य भर के सभी रेस्टोरेंट्स को 24x7 यानी 24 घंटे सातों दिन खुला रहने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा की सरकार ने यह आदेश पारित किया है। जाफना विश्वविद्यालय जो कि कहां पर है? श्रीलंका में है। ठीक है, श्रीलंका में, ने शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने और अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी मद्रास के साथ इन्होंने इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें आईआईटी मद्रास की, क्यों चर्चा में था? एनआईआरएफ की रैंकिंग आती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके तहत दो कैटेगरी आती है आपकी, एक आती है आपकी यूनिवर्सिटी की कैटेगरी, एक आती है आपकी इंस्टीट्यूट की कैटेगरी। तो यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में आईआईएससी बेंगलोर को रैंक 1 मिली है। अगर बात करें इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में तो आईआईटी मद्रास को इसमें रैंक 1 मिली है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। और एक और है, एक चीज और न्यूज में था, ये आईआईटी बॉम्बे ने अभी हाल ही में स्पोर्ट्स कोटे का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, आईआईटी में स्पोर्ट्स कोटे का इन्होंने प्रस्ताव दिया है। तो खेल प्रतिभा को निखारने के लिए और डाइवर्सिटी में अपने इंस्टीट्यूशन की बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स कोटे का प्रस्ताव आईआईटी मद्रास द्वारा रखा गया है। इफ्को देश भर में नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कितने कृषि ड्रोन खरीदेगी? तो 2500 कृषि ड्रोन खरीदेगी और इनको चलाने के लिए ये 5000 जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको ट्रेन भी करेगी कि आप इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे आपके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। उस सब में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 5000 लोगों को इसमें ट्रेन किया जाएगा। देश के पूर्वी क्षेत्र की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक श्रावणी मेला 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो झारखंड के देवधर में इसका आपका उद्घाटन किया गया। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पहले इसका क्या नाम था? आयुष्मान भारत जन आरोग्य ABJAY के तहत बीमा कवरेज को दुगना कर दिया है। इसमें 5 लाख पर फैमिली पर ईयर यानी 5 लाख पूरी फैमिली को प्रति वर्ष के तहत से दिया जाता है। लेकिन गुजरात सरकार ने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 10 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, 10 लाख रुपए। कब लॉन्च हुई थी? 2018 में लॉन्च की गई थी। इसके तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की बात भी की गई थी। कौन सा बैंक आधिकारिक तौर पर महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र यानी MSSC योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो यह बना है आपका बैंक ऑफ इंडिया। चीन के क्यू डोंगयू को किस संगठन के महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? तो क्यू डोंगयू को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया है। FAO की स्थापना 1945 में की गई है। हेडक्वार्टर की बात करें तो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं। एसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया है? श्रद्धा कपूर जी को नियुक्त किया गया है हाल ही में। रैंगलर जो क्लोथिंग ब्रांड है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? स्मृति मंधाना को, जो कि एक फीमेल क्रिकेटर है भारत की, बहुत फेमस। रैंगलर का अध्यक्ष इसको बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आधव अर्जुन जी को इसके पद पर चुना गया है। भारत और पाकिस्तान SCO के स्थायी सदस्य कब बने हैं यानी परमानेंट मेंबर कब बने हैं? मैंने आपको बता दिया 2017 में। वर्तमान में इसमें टोटल अब 9 मेंबर हैं। लेटेस्ट एडिशन किसका है? ईरान का है, जो कि 2023 में भारत की अध्यक्षता में भी हाल ही में जो समिट हुई है उसमें इसको इस ग्रुप में शामिल किया गया है। ठीक है, टोटल कितने मेंबर हैं? 9 मेंबर हैं। मैं आपको बता चुका हूं 2001 में इसकी स्थापना हुई है। पहले इसको शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, अब इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यही देखिए सारे हमारे फैक्ट्स थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका पूरा PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।